हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो एक मॉक टेस्ट पर आधारित है और मॉक टेस्ट का ये 11वां पार्ट है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो पढ़ते हैं बच्चों आगे। यहां पर पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1972 और चौथा ऑप्शन है 1974। यानी प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1973 में, 1970 में, 1972 में या 1974 में? पहले खुद करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है 1973 में। नेक्स्ट है बच्चों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? पहला है वृत्ताकार, दूसरा है हाइपरबोलिक, तीसरा है अंडाकार और चौथा है पैराबोलिक। यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? पहला है वृत्ताकार, दूसरा हाइपरबोलिक, तीसरा है अंडाकार और चौथा ऑप्शन है परबोलिक। करिए, पहले स्वयं करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है अंडाकार। नेक्स्ट है बच्चों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है हिंदुकुश रेंज, दूसरा ऑप्शन है हिमालयन रेंज, तीसरा ऑप्शन है काराकोरम रेंज और चौथा ऑप्शन है कैलाश रेंज। क्वेश्चन को पुनः रिपीट करती हूं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल यानी जहां से निकली है उसका रेंज क्या है? तो पहला है हिंदुकुश रेंज, दूसरा है हिमालयन रेंज, तीसरा है काराकोरम रेंज और चौथा है कैलाश रेंज। करिए आप लोग, सिंधु नदी कहां से निकली? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है कैलाश रेंज। नेक्स्ट है बच्चों, प्रकाश की गति किस में अधिकतम होती है? प्रकाश की गति किस में अधिकतम होती है? पहला है निर्वात, दूसरा है ठोस, तीसरा है तरल पदार्थ और चौथा है गैस। प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है? पहला है निर्वात में, दूसरा है ठोस में, तीसरा है तरल पदार्थ और चौथा है गैस। पहले सेम करो ताकि आपका दिमाग भागे और दौड़े और चले। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, निर्वात में। नेक्स्ट है बच्चों, विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? पहला है न्यूटन, दूसरा है जूल, तीसरा है एम्पियर और चौथा है वाट। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर देती हूं। इसका आंसर है एम्पियर। नेक्स्ट है बच्चों, संपर्क बल डैश का एक अन्य नाम है। संपर्क बल डैश का एक अन्य नाम है। पहला है घर्षण, दूसरा है चुंबकीय बल, तीसरा है विद्युत बल और चौथा है मांसपेशी बल। संपर्क बल डैश का एक अन्य नाम है। पहला घर्षण, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा विद्युत बल, चौथा मांसपेशी बल। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है घर्षण। यहां पर बच्चों एक चित्र दिया हुआ है, हम ये सामान रखा हुआ है इस चित्र में और एक लड़का इसको खिसका रहा है। जब हम इसको पुश करते हैं तो नीचे घर्षण रखता है, तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है बच्चों, त्वरण की एसआई इकाई डैश है। त्वरण की एसआई इकाई डैश है। पहला दिया है मीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है सेकंड प्रति सेकंड, चौथा ऑप्शन है सेकंड प्रति मीटर वर्ग। क्वेश्चन है त्वरण की एसआई इकाई डैश क्या है? पहला ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड वर्ग, दूसरा मीटर प्रति सेकंड, तीसरा सेकंड प्रति सेकंड, चौथा सेकंड प्रति मीटर वर्ग।
करिए सैम पहले। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है मीटर प्रति सेकंड वर्ग। नेक्स्ट है बच्चों, विल्हेम रोंटगेन ने किसका आविष्कार किया था? विल्हेम रोंटगेन ने किसका आविष्कार किया था? पहला है रेडियो, दूसरा है एक्सरे मशीन, तीसरा है विद्युत बल्ब और चौथा है विद्युत मीटर। यानी विल्हेम रोंटगेन ने किसका आविष्कार किया था? पहला रेडियो, दूसरा एक्सरे मशीन, तीसरा विद्युत बल्ब और चौथा विद्युत मीटर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है एक्सरे मशीन। नेक्स्ट है बच्चों, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला है गैल्वेनोमीटर, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा है फाथोमीटर, चौथा है हाइड्रोमीटर। यानी महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला गैल्वेनोमीटर, दूसरा नैनोमीटर, तीसरा फाथोमीटर, चौथा है हाइड्रोमीटर। पहले सैम करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर देती हूं, फाथोमीटर। नेक्स्ट है बच्चों, ट्यूबलाइट में इस्तेमाल किए जाने वाला चोक मूल रूप से डैश होता है? इंडक्टर, दूसरा ऑप्शन है कैपेसिटर, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, चौथा है प्रतिरोधक। ट्यूबलाइट में इस्तेमाल किए जाने वाला चोक मूल रूप से डैश होता है? पहला है इंडक्टर, दूसरा है कैपेसिटर, तीसरा है ट्रांसफार्मर, चौथा है प्रतिरोधक। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है इंडक्टर। नेक्स्ट है बच्चों, ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन फिर पढ़ती हूं मैं। ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला है आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा न्यूटन के गति का नियम, तीसरा बर्नौली का सिद्धांत, चौथा पास्कल का नियम। करिए आप लोग। पहला आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा न्यूटन के गति के नियम, तीसरा बर्नौली का सिद्धांत और चौथा है पास्कल का नियम। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, पास्कल का नियम। नेक्स्ट है बच्चों, विद्युत बल्ब की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है थॉमसन एडिसन, दूसरा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तीसरा ऑप्शन है विलियम कुक और चौथा है टेरी एडिशन। यानी विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? पहला थॉमसन एडिसन, दूसरा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तीसरा ऑप्शन है विलियम कुक और चौथा है टेरी एडिशन। छोटी क्लासों से क्वेश्चन चालू हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, थॉमसन एडिसन। नेक्स्ट है बच्चों, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व की खोज की थी? आइजैक न्यूटन ने, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन और चौथा है मैरी कुरी। क्वेश्चन को पुनः रिपीट करती हूं, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व की खोज की थी? पहला आइजैक न्यूटन, दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन, चौथा मैरी कुरी। यह भी क्वेश्चन छोटी क्लासों से लगभग 10th से चालू होता है, सभी को आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है मैरी क्यूरी। नेक्स्ट है बच्चों, रोग टिटनेस को किसके रूप में जाना जाता है? रोग टिटनेस को किसके रूप में जाना जाता है? पहला है अवसाद, दूसरा है दाद, तीसरा है लॉकजॉब और चौथा है काली खांसी। रोग टिटनेस को किसके रूप में जाना जाता है? पहला अवसाद, दूसरा दाद, तीसरा लॉकजॉब और चौथा काली खांसी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, लॉकजॉब। नेक्स्ट है बच्चों, एक सामान्य इंसान के लिए स्पष्ट दृष्टि की कम दूरी का मान क्या है? 2.5, 25, 58 या 60? एक सामान्य इंसान के लिए स्पष्ट दृष्टि की कम दूरी का मान क्या है? पहला 2.5, दूसरा 25, तीसरा 58 और चौथा 60। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 25। नेक्स्ट है बच्चों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। पहला है सीके नायडू, दूसरा रंगनाथ मिश्र, तीसरा अमर्त्य सेन और चौथा सीवी रमन। पहला सीके नायडू, दूसरा रंगनाथ मिश्र, तीसरा अमर्त्य सेन, चौथा सीवी रमन। पहले खुद करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है सीवी रमन। नेक्स्ट है बच्चों, दाद जिसके कारण होने वाली एक बीमारी है। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है वायरस, चौथा है मक्खियां। दाद जिसके कारण होने वाली एक बीमारी है, इसमें ऑप्शन दिया है कवक, दूसरा जीवाणु, तीसरा वायरस और चौथा मक्खियां। करो पहले खुद, नहीं भी आता तो भी करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है कवक। नेक्स्ट है बच्चों, शेविंग आईना डैश होता है। उत्तल, दूसरा ऑप्शन है अवतल, तीसरा ऑप्शन है सामान्य, चौथा ऑप्शन है पैराबोलिक। यानी शेविंग आईना डैश होता है, किसका बना होता है, मतलब उत्तल का, दूसरा ऑप्शन अवतल, तीसरा सामान्य और चौथा ऑप्शन है पैराबोलिक। करो खुद। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है अवतल का, अवतल लेंस का बना होता है। नेक्स्ट है बच्चों, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया। पहला है एनरिको फर्मी, दूसरा है एडोल्फ गैस्टोन यूजिन फिक, तीसरा है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग और चौथा है बेनोइट फोर्नेरोन। पूरे इंग्लिश नाम है सारे। यानी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया। पहला है एनरिको फर्मी, दूसरा है एडोल्फ गैस्टोन यूजिन फिक, तीसरा है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग और चौथा है बेनोइट फोर्नेरोन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है बच्चों, मैग्नीफेरा इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है। मैग्नीफेरा इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है। पहला अमरूद, दूसरा आम, तीसरा अमला, चौथा कटहल। करो पहले। मैग्नीफेरा इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है। अमरूद, आम, अमला, कटहल। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। जो आम है उसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है बच्चों, मायोपिया आंखों का दोष है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। पहला सुदूर दृष्टि दोष, दूसरा है निकट दृष्टि दोष और चौथा है दृष्टि वैषम्य दोष और चौथा है रतौंधी दोष। क्वेश्चन पुनः रिपीट करती हूं। मायोपिया आंखों का दोष है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। पहला सुदूर दृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष और तीसरा है दृष्टि वैषम्य दोष और चौथा है रतौंधी दोष। करो पहले। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है बच्चों, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन पुनः रिपीट करती हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। पहला है डॉक्टर रॉबर्ट न्यूक्लियस, दूसरा है डॉक्टर इयान विल्मुट, तीसरा है डॉक्टर एन.ई. बोलांग और चौथा है डॉक्टर जे.सी. बोस। अगर नहीं भी आता तो भी निशान लगाया करो ताकि आपको पता लगे कुछ, खाली मत बैठा करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है डॉक्टर एन.ई. बोलांग। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसको आत्मघाती कोशिकाओं के थैले के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसको आत्मघाती कोशिकाओं के थैले के रूप में जाना जाता है। पहला है लाइसोसोम, दूसरा है लाइकोसोम, तीसरा है नाभिक और चौथा है क्रोमोसोम। करो पहले खुद। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है लाइसोसोम। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से निमोनिया का मानव शरीर के कौन से अंग पर प्रभाव पड़ता है। पहला गुर्दे, दूसरा फेफड़े, तीसरा गले और चौथा है जिगर। यानी निम्नलिखित में से निमोनिया का मानव शरीर के कौन से अंग पर प्रभाव पड़ता है। पहला गुर्दे,
दूसरा फेफड़े, तीसरा गले, चौथा जिगर। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, फेफड़े। नेक्स्ट है बच्चों, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? पहला है 34, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 14, चौथा है 4। कितनी हड्डियां होती हैं? चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? पहला 34, दूसरा ऑप्शन 24, तीसरा है 14 और चौथे का 4। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 14। यहां पर 14 फेशियल बोन्स के चित्र में दिखाए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। पूरा दिया हुआ है चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 23, चौथा ऑप्शन है 24। पहले सेम करो, 10th से क्वेश्चन चालू हो जाता है, बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है 23। नेक्स्ट है बच्चों, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूजन हो सकता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पहला अंडाणु, दूसरा मांसपेशी कोशिका, तीसरा है यकृत कोशिका और चौथा है गुर्दा कोशिका। पहला अंडाणु, दूसरी मसल सेल, तीसरा लिवर सेल, चौथा किडनी सेल। कौन सा है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, अंडाणु। नेक्स्ट है बच्चों, किसके अधिकतम आयरन पाया जाता है? थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, किसमें अधिकतम आयरन पाया जाता है? पहला फलियां, दूसरा अंडे, तीसरा हरी सब्जियां, चौथा दूध। लगभग सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन। किसमें अधिकतम आयरन पाया जाता है? पहला फलियां, दूसरा अंडे, तीसरा हरी सब्जियां, चौथा दूध। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, हरी सब्जियों में। नेक्स्ट है बच्चों, मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा है? मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा होता है? पहला है बड़ी आंत, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है पित्त मूत्राशय और चौथा है अमाशय। पहले सेम करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, बड़ी आंत। नेक्स्ट है बच्चों, पौधों में स्फटिक संश्लेषण किस भाग में होता है? पौधों में स्फटिक संश्लेषण किस भाग में होता है? पहला है तना, दूसरा ऑप्शन है पत्तियां, तीसरा ऑप्शन है जड़ें, चौथा ऑप्शन है फूल। पहले सम करो, ये भी छोटी क्लासों से चालू हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है पत्तियां। तो बच्चों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूं। धन्यवाद बच्चों।